आज का जो लेक्चर है, जो आज हम सीखने वाले हैं वो प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स इन द सेंस के ईमेल प्रोटोकॉल्स। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ईमेल्स जो हैं या फिर इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्फ करते हो, हर एक चीज़ प्रोटोकॉल का प्लेटफॉर्म यूज़ करके काम करती है। प्रोटोकॉल क्या है? वन टाइप ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसकी मदद से सब कुछ काम होता है, राइट? अगर उसकी बेसिक मैंने आपको बस ये जो टर्म्स एंड कंडीशन बोल रहा हूँ ना, तो उसको याद मत रखना, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आपको ओरिजिनल डेफिनेशन जाननी है तो प्रोटोकॉल की अलग है, पोर्ट्स की डेफिनेशन अलग है। पोर्ट्स का मीनिंग क्या है? विदाउट एंड टू एंड कम्युनिकेशन पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर में सेंडिंग और रिसीविंग होता है पोर्ट की मदद से, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है ना, उसका भी डेफिनेशन है। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन में जानना हो तो वो अलग है, राइट? मैं आपको जो बोल रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए ताकि आप इजी वे में समझ पाओ, राइट? सो ईमेल प्रोटोकॉल जो आज हम देखेंगे, तो कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल जब हम यूज़ करते हैं तब काम लगते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप अगर अपडेट होना, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बोला था कि भाई अपडेट होना ज़रूरी है। चाहे आपकी जैसे आपका एप्लीकेशन अपडेट होता रहता है डे बाय डे, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का अपडेट होता रहता है, वैसे ही ईमेल्स के भी अपडेट्स होते रहते थे प्रोटोकॉल के बेसिस पे, ताकि वो यूज़ हो पाएँ बेहतर तरीके से। स्टार्टिंग हम शुरुआत करेंगे SMTP से। SMTP इसका पूरा नाम क्या है और कहाँ से आया, ओरिजिन हम जानेंगे नहीं। एक कंसेप्ट है इंट्रोड्यूस बाय, किसने निकाला? RFC 1982 में ये कंसेप्ट बाहर निकला था। जब ये कंप्यूटर के बेसिस पे जब हमने बोला था ना, तब ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जब हम ट्रांसफ़र करने का जब उद्भव बोल सकता हूँ शुद्ध हिंदी में उद्भव हुआ था, वो 1982 में हुआ था, याद रख लो। अब वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। RFC का क्या पूरा नाम है? रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। अब रिक्वेस्ट फॉर कमेंट क्या है कि भाई साइंटिस्ट कैसे थे कि भाई एक कंप्यूटर सिस्टम इधर है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम इधर है। अब कंप्यूटर तो आपको पता ही है पहले कैसे जायंट थे, ठीक है ना। एक जगह से दूसरे जगह पर जब कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई कुछ डेटा ट्रांसफ़र करने की, मैं डेटा बोल रहा हूँ, डेटा को समझना, डेटा वर्ड जो है उसमें सब आ गया। फिर आपका लव लेटर बोलो या फिर आपका इंक्रीमेंट लेटर बोलो या आपका ऑफर लेटर बोलो या कुछ भी है, वो डेटा अगर एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, और जो रिसीव हो जाता है उस दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है ना, वो कंफर्मेशन के लिए साइंटिस्ट खड़े रहते हैं, ठीक है ना। सो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट जो है वो वहाँ से उद्भव हुआ कि भाई हाँ मैंने रिक्वेस्ट की और वहाँ पे सेंड हो चुका है और वहाँ पे रिसीव भी हुआ। सो कंफर्मेशन बेस जो है वो RFC का कंसेप्ट ला के आया, वो साइंटिस्टों ने लाया था। यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, यहाँ से मैंने सेंड कर दिया, बस बात खत्म हो गई, सेंड हो चुका। जैसे आप पता है मेल, जब आप, मैं जनरली जीमेल में ही बोलता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 90% जीमेल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जीमेल यूज़ करते हैं इन द सेंस जीमेल अकाउंट होता है, दूसरे मेल आईडीज भी यूज़ करते हैं। सो जब भी आप मेल सेंड करते हो तो एंड मोमेंट पे आता है मैसेज सेंड, SENT, ठीक है ना, तो वो कंफर्मेशन मिलता है कि सेंड हो चुका। सो ये जो कंसेप्ट था SMTP, ये प्रोटोकॉल था, वो प्रोटोकॉल बेस पे यूज़ करके मैसेजेस जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल के ID थ्रू ट्रांसफ़र होते थे, सेंड होते थे। मैं सेंड यूज़ करूँगा, सेंड होते थे। तो उसका पूरा नाम था सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला, आप जब भी कुछ काम करते हो तो सर्वर होता है, सर्वर पे ही सब कुछ काम अवेलेबल होता है। अगर आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वेबसाइट का सर्वर होता है, ठीक है ना। लर्न1 है तो लर्न1 का एक पर्टिकुलर सर्वर होगा जहाँ से सब कुछ फेच होगा, ठीक है। आप ब्राउज़र से कुछ सर्फिंग करते हो, जैसे कि facebook.com लिखते हो, तो फेसबुक की जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं होगी, फेसबुक के सर्वर से वो एक्सेस होगा। आपको जो भी डेटा चाहिए, आपको लॉगिन करना है उसके अंदर, तो लॉगिन का पेज आपके सामने अलग होता है, तो बैकएंड में उसके सर्वर पे प्रोसेस होता रहता है। सो याद रखना, सर्वर के बेसिस पे ही सब कुछ काम होता है। और डिफरेंस याद रखना सर्वर और डेटाबेस में, ये भी याद रखना कि सर्वर और डेटाबेस का डिफरेंस क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, खुद रिसर्च करो, ठीक है ना, खुद रिसर्च करो। एक दे देता हूँ होमवर्क, सर्वर और डेटाबेस का डिफरेंस याद कर लो, राइट। अब जहाँ कहीं भी आपको देखना हो देख लो। सो मेल सर्वर और ट्रांसफ़र एजेंट्स और मेल सर्वर क्या थे? जो आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करने का काम करते थे। सो एक मेल सर्वर होता है, हर एक चीज़ का सर्वर होता है, ठीक है ना। मेल का मेल सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर, ये सब होता है कि जहाँ से आपका डेटा वाया ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है ना। सो जैसे मैं DNS बोलता था, डोमेन नेम सिस्टम भी बोल सकते हैं, डोमेन नेम सर्वर भी बोल सकते हैं, कि सर्वर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, वो सब हैंडल करता है,
ठीक है। सो मेल सर्वर एंड ट्रांसफर एजेंट बोथ यूजेस SMTP। SMTP से क्या करते थे, मैसेजेस सेंड करने का काम करते थे, और सर्वर के बेसिस पे सब कुछ काम होता है। जैसे दो टाइप के मेल सर्वर्स होते हैं, ठीक है ना, एक वेब मेल टाइप के होते हैं कि जहाँ पे ग्लोबली होता है, और एक क्लाइंट टाइप के होते हैं। पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक मेल सर्वर का डोमेन ले लेती है और एंड मोमेंट पे लिख देती है अपना माल, ठीक है। जैसे अभी एजुकेशन में होता है, हर एक स्टूडेंट के पास एक एजुकेशनल ईमेल आईडी हो जाता है। हमारे टाइम में भी तो नहीं था, लेकिन अभी है, ठीक है। तो ऐसा ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपना प्राइवेट एक मेल सर्वर परचेस करके अपना खुद का मेल आईडी जनरेट करती है सबको सेंड करने के लिए। या फिर एक आप वेब मेल यूज़ कर सकते हो जिसमें ग्लोबली एक मेल आईडी होता है जो आप यूज़ करके आप ग्लोबली मेल सेंड कर सकते हो। सो मेल सर्वर जो है उसकी मदद से आपका मेल ट्रांसफ़र और रिसीव होता है। सो मेल सर्वर यहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है कि मैसेजेस सेंड करने के लिए, ठीक है। नॉट यूज्ड बाय इनबॉक्स। इनबॉक्स मतलब इनबॉक्स में मैसेज आना बोलते हैं, आउटबॉक्स में मैसेज जाना बोलते हैं। सो ये जो प्रोटोकॉल जो यूज़ होता था ना, वो आउटबॉक्स के लिए होता था। मैसेजेस जब आप सेंड करते हो ना, तो वहाँ पे होता था। अगर आप आपके सिस्टम में, आपके जो पर्टिकुलर सिस्टम में आपको मल्टीपल चाहिए, तो मतलब वो, चलो वो कंसेप्ट अभी आप मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अभी याद रखना कि SMTP जो है वो मैसेजेस सेंड करने के लिए यूज़ होता था, नॉट इनबॉक्स में मैसेज आने के लिए, ठीक है। सो वो क्वेरी जो थी वो दूर करना ज़रूरी था कि भाई मैंने मैसेज तो सेंड कर दिया है, अब मुझे इनबॉक्स का चाहिए, कि भाई अब मुझे मैसेज रिसीव तो चाहिए ना। सो रिसीव का भी एक जो क्वेरी थी ना, वो क्वेरी बाद में रिजोल्व हुई, और वो नाम हुआ POP3। 1 2 था, अब यूजिंग में 3 आता है, POP3। अब उसका भी ये अपडेट हुआ। मैं आपको जनरल कंसेप्ट में बताऊँ ना, तो ये अब एक वर्जन से दूसरे वर्जन में अपडेट हुआ। POP का फुल नेम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन 3, वर्जन 1 2 अब 3 यूज़ हो रहा है। इनबॉक्स यूज्ड बाय इनबॉक्स मतलब एक पर्टिकुलर इनबॉक्स में मैसेजेस आए ना, उसके लिए यूज़ होता था POP3। अब उसमें भी एक क्वेरी थी कि भाई एक ही इनबॉक्स में, मतलब जो मेल सर्वर होता है, मेल सर्वर और इनबॉक्स ये सिंगल इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं। मतलब मैं आपको एक कंसेप्ट में समझाऊँ, अभी ये भी लाइन खत्म होगी, मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, याद रखना। एप्लीकेशन लेयर मतलब एंड मोमेंट पे यूजर इंटरफेस पे होता है। सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे ये काम करता है। यूज्ड बाय क्लाइंट टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम देयर इनबॉक्स। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया कि इनबॉक्स के अंदर मेल्स को रिसीव करने के लिए क्लाइंट्स यूज़ करते थे POP3। क्लाइंट्स यूज इन द सेंस कि सर्वर ही यूज़ करता था, अभी भी यूज़ होता है। सपोर्ट्स ओनली 1 मेल सर्वर फॉर ईच मेल बॉक्स। मान लो मेरा जीमेल का एक है सिस्टम, मेरे सिस्टम के अंदर सिर्फ जीमेल का आईडी है, ठीक है ना। सो मेरे जीमेल का आईडी जो है, वो जीमेल का जो मेल सर्वर होगा ना, वो सिर्फ जीमेल के ही आईडी को सपोर्ट करेगा, बाकी कोई आईडी को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई आउटलुक से मैसेजेस आते हैं या फिर याहू से आते हैं तो सपोर्ट नहीं करेगा। जीमेल्स के होंगे तो ही मेरे इनबॉक्स में वो मैसेज रिसीव होगा, बाकी कोई नहीं। सो यहाँ पे भी एक क्वेरी आई कि भाई मैं अगर सिस्टम में, मेरे एक ही सिस्टम के अंदर मेरे पास जीमेल का अकाउंट है, उसका इनबॉक्स है, मेरे पास आउटलुक का अकाउंट है, उसका इनबॉक्स है, मेरे पास याहू का अकाउंट है, उसका इनबॉक्स है, मेरे पास प्रोटोन मेल का अकाउंट है, उसका इनबॉक्स है। सो मुझे हर एक जगह से पर्टिकुलर मेल अगर आए, और मान लो कि मेरे सिस्टम में ये 4 अकाउंट है, ठीक है ना, 4 अकाउंट के ईमेल्स आईडी हैं, और मैं थर्ड पर्सन को बोलता हूँ, दूसरे पर्सन को, कि तू मुझे कोई अलग मेल आईडी से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेल आईडी से मुझे मैसेजेस सेंड कर हर एक ईमेल के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे क्वेरी आ गई थी। क्यों? क्योंकि अगर वो जहाँ जो डोमेन पे मेल आईडी के डोमेन से अगर वो मेल करेगा जीमेल पे, तो मेल सर्वर सिर्फ जीमेल का ही यूज़ होगा, ठीक है ना, बाकी सर्वर पे नहीं जाएगा। सो अगर मुझे वो मेल्स जाने देना हो तो, मतलब मल्टीपल मेल प्लेटफॉर्म पे मेल सर्वर अगर वो मेल्स यूज़ कर पाए, तो उसके लिए क्या करें? तो POP3 से हट के एक और वर्जन आया, वो था IMAP लेटेस्ट वर्जन, अभी भी IMAP ही चल रहा है। IMAP क्या करता था? अलाउज यू टू रिट्राइव मेल्स फ्रॉम डिफरेंट मेल सर्वर्स। मेरा जीमेल जो भी चालू है उसमें आउटलुक का भी मैसेज आएगा, मेरे अंदर प्रोटोन मेल का भी मैसेज आएगा, मेरे अंदर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने भी मेल परचेज किया है और उसने उस आईडी से मेल सेंड किया और मेरे अंदर रिसीव हुआ तो भी आएगा। ये नहीं कि मेरे पास जीमेल का आईडी है तो मेरे जीमेल के ही आईडीज़ के मेल्स आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के आईडीज़ मेरे डिफरेंट
प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ये IMAP की मदद से ये सॉल्यूशन हुआ। मल्टीपल मेल क्लाइंट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल मेल बॉक्स। मेरे सिस्टम के अंदर मल्टीपल क्लाइंट बॉक्स हैं, तो उसके अंदर मेरे हर एक मेल के आएंगे, मतलब हर एक मेल आईडीज़ के, हर एक डोमेन के मेल्स मेरे अंदर आएंगे। मैं अगर आउटलुक से अगर मैं जीमेल को यूज़ करूँ तो जीमेल वाला आईडी को मैं मैसेज सेंड करूँ तो भी होगा। पहले नहीं था, POP3 में क्या था, आउटलुक का आउटलुक से, पॉप का जीमेल का जीमेल से, ठीक है ना। यहाँ पे बदल गया, एक दूसरे के साथ क्रॉस में भी कर सकते हो मेल सेंड, ठीक है ना, फास्टर देन POP3। इसीलिए क्यों, क्योंकि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप मेल आईडी सेंड कर सकते हो। नाम क्या, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल याद रखना। कीप्स वन कॉपी ऑन द सर्वर एंड डिलीवर टू योर इनबॉक्स। ये यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। POP3 में क्या था पता है, डज नॉट कीप अ कॉपी ऑफ अ मेल इन द सर्वर, मतलब मेल आया और उसने आपके इनबॉक्स पे सेंड कर दिया, बात खत्म हो गई। सर्वर पे ऐसा डुप्लीकेट बैकअप फाइल जैसे बोलते हैं नहीं रखता। वैसे ही IMAP क्या करता था, एक बैकअप फाइल रख देता था ताकि अगर मान लो डिलीट भी हो जाए तो सर्वर पे हम फैच करके सर्च कर सकें, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके सिस्टम पे सेंड होता है, रिसीव होता है, स्टार मैसेज होता है, ठीक है ना, एक बार मैसेज रीड हो जाता है तो ब्लैक में से फिर बोल्ड हट जाता है। ये सारा काम जो है IMAP करता है, IMAP के प्रोटोकॉल पे बेस पे यूज़ होता है, ठीक है ना। सो IMAP अभी ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े जैसे जीमेल है, याहू, आउटलुक है, ठीक है ना, वो POP3 की जगह पर IMAP यूज़ करना उन्होंने चालू किया, क्योंकि जीमेल का काम किसी को याहू का अकाउंट हो और जीमेल वाले को काम करना हो तो जीमेल वाला याहू को मेल सेंड कर पाए, उसके लिए ये IMAP यूज़ किया। फिर उसको स्पेशली याहू का मेल ID परचेस करना या बनाना ज़रूरत नहीं पड़ती। सो POP3 IMAP का ये बड़ा एडवांटेजेस है। सो आप सर्च भी कर सकते हो, ये सारे IMAP के बेनिफिट्स हैं। ये मैंने आपको ये 3 ऑप्शन दिखे ना, उससे बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको जस्ट अभी 3 एग्जांपल दिए हैं, जीमेल, याहू, आउटलुक, वो ग्लोबली ज़्यादा याद रहता है इसीलिए, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, इनका इंक्रिप्शन नहीं होता। आपके मेल जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, वो प्लेन टेक्स्ट में ही होते हैं, वो इंक्रिप्शन नहीं होता, ठीक है ना। उसके लिए अलग से प्रोटोन मेल है, वो सारे यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से। सो ये 3 थे IMAP के रिगार्डिंग, POP3 और SMTP। पहले SMTP, फिर POP3 आया, फिर IMAP आया, ठीक है ना। IMAP अभी यूज़ होता है फास्टर सर्विस के लिए। सो ये सारे 3 प्रोटोकॉल्स थे जिसके बेसिस पे ईमेल्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट।